यहाँ पर इनके उपस्थित होने का कारण ये है कि इन लोगों को होम लोन के नाम पर लाखों रुपए इनसे ऐंठे गए हैं, इनसे लूटे गए हैं। और हाल ही में 2-4 दिन पहले उन्होंने खुद फ़ोन करके मैं पूछा था तो मैं पेमेंट वगैरह देता हूँ, और कल उसने झूठ बात बोला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, और शिरडी जाने के बाद वो फ़ोन बंद कर हमको रात को आज पता चला कि वो पुलिस कस्टडी में है। और उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगा तो मैं पेमेंट रिटर्न करूंगा, उस आपको थोड़ा थोड़ा करके। उन्होंने 16,000 का मुझे चेक दिया था जो बाउंस हो चुका है, रिटर्न करने के नाम पे दिया था। अभी तक ना रिटर्न आता, अगर मांगने के लिए जाते तो बदतमीजियाँ करता है, इधर उधर बुलाता है, मेरे से बदतमीजी गाली गलौज से बात करता है। आपको ये जो लोन पास करवाने का विषय बताया था, कौन सा बैंक से बताया था? ICICI बैंक से बोला गया था, वो मेरा ICICI बैंक से करके दूंगा, मेरा नाम है, मैं वो कार्यकर्ता हूँ BJP का, कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ऐसा वगैरह कर करके बताया, बिल्डर हूँ मैं, ये काम ही मतलब BJP कार्यकर्ता हूँ प्लस न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ये हूँ वो। मेरा बहुत सारा बिजनेस है, आप टेंशन मत लो, सब करके। और मुझे फ्लैट दिखाया था बट मुझे दिलाया नहीं, सिर्फ फ्रॉड किया मेरे साथ। तो हमने इसके बारे में प्रभुनाथ सिंह के बारे में हमने पता किया, तो प्रभुनाथ सिंह के बारे में बहुत सारे ऐसे गेम हुआ है कि बहुत लोगों को पैसा खाया इसने, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, ऐसा इसने करके उठाया है। तो बोलता है, फ़ोन कट कर देता है, धमकी देता है, बोलता है मैं BJP का नेता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमारे साथ आमदार खासदार भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके उसने हमको धमकी दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी, पैसे देकर आपको कितना समय हो गया? मुझे नवंबर में मैंने पेमेंट किया है उसको। आपको साल भर हो गया था, बराबर कह रही हो। आपको कितना समय हो गया? ये हमारा 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया। ये प्रभु सिंह पेमेंट लेने के बाद ये लोगों को BJP का कार्यकर्ता बताता है और लोगों को पुलिस की धमकी देता है कि मैं पुलिस को मैनेज कर सकता हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसके वजह से एक बार मेरी वाइफ को अटैक आया था, जहाँ थी वो 2 महीने का हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है हॉस्पिटल के, लेकिन तब भी ये आदमी ना है, कई लोगों को इन्होंने फंसा है। इनके घर पे जाओ, ये फ़ोन करता है और सारी झूठी बात धमकी की देता है, सबको धमकी देता है ये कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होकर, या इतने जो लोगों के साथ फ्रॉड किया है, इसका पुलिस प्रशासन और न्याय से मैं आपके चैनल की तरफ से हमें वो न्याय मिले और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं। यहाँ पर इनके उपस्थित होने का कारण ये है कि इन लोगों को होम लोन के नाम पर लाखों रुपए इनसे ऐंठे गए हैं, इनसे लूटे गए हैं, और उसके बाद में ना तो इनको लोन करवा कर दी गई है और साथ ही साथ इनको फेक पेपर्स दिए गए हैं। तो क्या कुछ विषय हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या है पूरा विषय, कौन है वो व्यक्ति जिसने होम लोन के नाम पर आप लोगों से पैसे लिए? मेरा नाम सुभाष मयेकर है, मैं वसई में रहता हूँ। इन प्रभु सिंह नाम है उनका, उन्होंने DRS चलाते थे और हमारे होम लोन के लिए उसने हमारे से वाइफ से 2,60,000 रुपये लिया और कुछ कैश लिए, और उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर ऑफ़र लेटर और फर्जी चेक बनाकर 31 लाख का हमको दिया। जब हमने वो चौकसी की तो ये फ्रॉड है। उसके बाद हम उसके पास जाके पूछे तो नहीं मैं दे रहा हूँ, आ रहा हूँ, ऐसा टालाटाल करने लगा। तो कई बार था, उसके चक्कर में मेरी वाइफ को भी एक बार अटैक टेंशन से आया था, तो हम हॉस्पिटल के चक्कर में हमारे से उनको 2 महीना टाइम नहीं मिला। और हाल ही में 2-4 दिन पहले उन्होंने खुद फ़ोन करके मैं पूछा था तो मैं पेमेंट वगैरह देता हूँ, और कल उसने झूठ बात बोला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, और शिरडी जाने के बाद वो फ़ोन बंद कर हमको रात को आज पता चला कि वो पुलिस कस्टडी में है। फरार होने की कोशिश कर रहा था साफ तौर पर? हाँ, यस, फ़ोन बंद था 2 दिन। नाम क्या बताया आपने उसका? प्रभुनाथ सिंह। ये जो प्रभुनाथ सिंह है, इससे आपका जो मेलजोल था वो कैसे बढ़ा और कैसे आपने होम लोन लेने का उसी से सोचा? ये ऐसा था कि हमारी फैमिली थी, उनके जो सर थे उस सर के फ्रेंड के थ्रू इनकी पहचान हुई थी, और वो सर ने दिया था, तो उनसे भी उन्होंने ठगा के पैसा 80,000 रुपये लिया। मतलब रेफरेंस के थ्रू आप उनसे मिले? हाँ, ठीक है। इनका नाम है भूषण सर करके है, उन्होंने रेफरेंस दिया था, उनके भी वहाँ से उन्होंने उनके साथ 80,000 रुपये लिया। उनके थ्रू से हमारी मैडम से मिले, जब मैडम से मिले हमने सामने बेटा किया तो हम लोग से मैडम से भी उसने 2,60,000 का फ्रॉड किया। कौन सी बैंक के थ्रू आपको लोन दिलवाने वाले थे? ये फेड बैंक है। फेड बैंक। और आपके पास में कुछ पेपर्स भी आए हैं जिसके बारे में आप बता रहे थे कि फ्रॉड पेपर्स है, फ्रॉड लेटर्स है? ये फेड बैंक का ऑफर लेटर है। ओके। और ये उन्होंने हमें 31 लाख का चेक बना के दिया कि ये बैंक के थ्रू ये तुम्हारा चेक रेडी है। जब हमने इसकी चौकसी की तो ये फ्रॉड निकला।
साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चेक है और ये जो ऑफर लेटर है जो लोगों को देकर ये लोग फंसा देते हैं बहुत ही आसानी से। मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि आप इस विषय पर गौर करें, जब तक पूरी तरीके से आपको ना लगे कि जेन्युइन तरीके से लोग काम कर रहे हैं तब तक आप किसी की बातों में ना आए। आप क्या कहेंगे, ये जो पूरा मुद्दा था आप ही के पास में आया तब जाकर आप लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, तो क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ। शाहीन एकता फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हूँ और 6 महीने से ये सब मेरे ऑफिस में आ रहे थे कि ऐसा है कि ये आदमी इतना फ्रॉड किया है, घर दिखा के लोन पास करने की इनको आशिम झूठी देता था। और फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर कड़ी मेहनत की और काफ़ी लोग पुलिस स्टेशन में हमें मिले, एक दूसरे के थ्रू हमें जानकारी मिली कि इसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। तो फिर आज हमने उनके ऊपर FIR करके उन्हें अंदर करवाया है। और आपके चैनल के माध्यम से और काफ़ी लोगों को भी मालूम पड़े कि इस तरह का जो फ्रॉड हुआ है तो वेस्ट चौकी में वो कंफर्म करें, नालासोपारा वेस्ट में वो आके कंफर्म करें। जिनका भी और भी है उन्हें भी सामने आना है। मतलब ये लोगों को आगाह करना चाहते हैं साफ तौर पर कि और किसी लोगों के साथ हुआ है तो वेस्ट पुलिस स्टेशन में आए और अपनी कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज करवाए, क्योंकि इनको भी एक एक कर आने के बाद ही पता चला कि इस पूरे मुद्दे में 1 या 2 व्यक्ति नहीं कई लोग जुड़े हुए हैं, ये लाखों का फ्रॉड हुआ है। आप क्या कहेंगे, आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने 15,000 उनको पेमेंट किया है, जिसमें से मैंने 22,000 मैंने उनको कैश पेमेंट किया है, बाकी जीपे किया है। वो मेरे पास प्रूफ भी है, जो मैंने किया है सबूत है मेरे पास। और उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगा तो मैं पेमेंट रिटर्न करूंगा, उस आपको थोड़ा थोड़ा करके। उन्होंने 16,000 का मुझे चेक दिया था जो बाउंस हो चुका है, रिटर्न करने के नाम पे दिया था। अभी तक ना रिटर्न आता, और मांगने के लिए जाते तो बदतमीजियाँ करता है, इधर उधर बुलाता है, मेरे से बदतमीजी गाली गलौज से बात करता है और नहीं दूंगा तू तड़ाकों से करता, अपनी बेटियों को आगे करता है झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और पेमेंट देने का कोई नाम नहीं है। अभी पुलिस कस्टडी में है, नाम से मुलाकात हुई है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो फ्रॉड किया हमारे केस पेमेंट जो किए वो हमारे पेमेंट रिटर्न करो, यही चाहते हैं सरकार से हम। आपको ये जो लोन पास करवाने का विषय बताया था, कौन सा बैंक से बताया था? ICICI बैंक से बोला गया था, वो मेरा ICICI बैंक से करके दूंगा। मेरा नाम है, मैं वो कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, मैं प्रचार करता हूँ, मैं इधर का रहने का बहुत मतलब मेरे अपने बारे में बहुत अच्छा बताया है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ऐसा वगैरह कर करके बताया है। बिल्डर हूँ मैं, ये काम ही बीजेपी कार्यकर्ता हूँ प्लस न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ये हूँ वो। मेरा बहुत सारा बिजनेस है, आप टेंशन मत लो सब करके। और मुझे फ्लैट दिखाया था बट मुझे दिलाया नहीं, सिर्फ फ्रॉड किया मेरे साथ, पेमेंट लिया। आप क्या कहेंगे, आपने कितने पैसे दिए? मैडम मैं 2 लाख रुपये दिया। आपने 2 लाख रुपए दिए। कितना समय हो गया आपको? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और तब से लेके अब तक घुमा ही रहे? हाँ, मेरे को 2 से 3 सेंक्शन दिया, सब फ्रॉड है। सब फ्रॉड है। कौन से बैंक से करवा रहे थे आप? फेड बैंक से। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय में, इस तरीके से जो लोगों को झांसा दिया जा रहा है उसको लेकर? सबसे पहले तो नमस्कार आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे करजन रिश्तेदार है, ये करजन में है, तो इन्होंने लोन कराया। बाद में इनका ऐसा हुआ तो हमारे पास आए, हमारे ऑफिस पे आए। हम बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे पास आए इन्होंने, तो हमको बताने लगे कि ऐसा मामला है, मेरे साथ हुआ है फ्रॉड। तो हमने इनको लिया, इनका कंप्लेन, और लेने के बाद हमने पुलिस चौकी आया है और हमने कंप्लेन भी डाला है अभी। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारा पैसा कैसे भी करके दिला दीजिए। तो हमने इसके बारे में प्रभुनाथ सिंह के बारे में हमने पता किया, तो प्रभुनाथ सिंह के बारे में बहुत सारे ऐसे गेम हुआ है कि बहुत लोगों को पैसा खाया इसने। किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, ऐसा इसने करके उठाया है। और जब हमने इसको कॉल किया, मैडम ने नंबर दिया, हमने जब कॉल किया इसको कि भाई इन लोग गरीबों का पैसा तुमने लिया है, दे दो, तो बोलता है कि हमारा पैसा जब आएगा तो हम देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। 1 से 2 बार टाइम लिया, फिर टाइम पे हमने फ़ोन किया तो बोलता है, फ़ोन कट कर देता है, धमकी देता, बोलता है मैं बीजेपी का नेता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमारे साथ आमदार खासदार भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करके उसने हमको धमकी दिया। बोलता है हम पुलिस स्टेशन जाते, हमारा तो काम है आना जाना, बाद में हम पैसा देके छूट जाते, फिर हमारा क्या कर लोगे तुम। ऐसा करके उसने कई बार ऐसा धमकी दिया। तो हमने बोला ठीक है भाई, जनता है, जनता का पैसा खाए तुम लोगों ने। हमने उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे आप जिस गरीबों का पैसा खा रहा है वो रुकना चाहिए। हमारा यही निवेदन है आपसे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, पैसे देकर आपको कितना समय हो गया? मुझे नवंबर में मैंने पेमेंट किया है उसको, और थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया है, नवंबर से मैंने पेमेंट किया है। और अभी बीच में भी हाल ही में मुझे कॉल करना, बैक करना, सब कुछ बंद कर दिया है। मेरा मोबाइल ब्लॉक पे डाल दिया है, मुझसे कोई बातचीत नहीं हो रही है अब उसकी। आपको साल भर हो गया था, बराबर कह रही हो। आपको कितना समय हो गया?
ये हमारा 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया। 9 महीना, 1 साल, और यहाँ पर अक्टूबर नवंबर से लगातार ये जो है फ्रॉड इनका चल रहा है। जी बोलिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये प्रभु सिंह पेमेंट लेने के बाद ये लोगों को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है और लोगों को पुलिस की धमकी देता है कि मैं पुलिस को मैनेज कर सकता हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसके वजह से एक बार मेरी वाइफ को अटैक आया था, जहाँ थी वो 2 महीने का हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है हॉस्पिटल के, लेकिन तब भी ये आदमी ना है, कई लोगों को इन्होंने फंसा है। इनके घर पे जाओ, ये फ़ोन करता है और सारी झूठी बात धमकी की देता है, सबको धमकी देता है ये। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होकर, या इतने जो लोगों के साथ फ्रॉड किया है, इसका पुलिस प्रशासन और न्याय से मैं आपके चैनल की तरफ से हमें वो न्याय मिले और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। साफ तौर पर मैं यहाँ पर लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप इस पूरे विषय को देख सकते हैं कि वाया यहाँ पर लोगों ने लोन का ये जो प्रोसेस है वो करवाया था, भरोसा किया था। तो किसी के बात में आकर आप किसी से भी लोन के विषय में या होम लोन के विषय में या किसी XYZ विषय में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आज यहाँ पर आकर पुलिस स्टेशन में उपस्थित है। किसी से 80,000, किसी से 50, तो किसी से 2 लाख, तो किसी से 3 लाख, इस तरीके से पैसे लेकर पार्टी के नाम पर और खुद को एक पत्रकार और कार्यकर्ता बताकर यहाँ पर लोगों को लूटा गया है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि पुलिस का इनको कोई भी डर नहीं है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर अब देखना ये हो गया कि किस तरीके से इन लोगों को न्याय मिलता है, किस तरीके से न्याय प्रक्रिया जो होती है, जो कानून व्यवस्था है, वो इनके पैसे इन्हें वापस दिलवा सकती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।